अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं फैसल शहबाज फैसल फॉरेक्स फैमिली की तरफ से डेली लाइफ फॉरेक्स एनालिसिस करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग ये चीज़ करना भूल जाते हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, फैसल पे। फैसल फॉरेक्स फैमिली डॉट कॉम पे जाने के बाद हम जो है वो अपने सेंटीमेंट्स देखेंगे, फिर सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने एनालिसिस वगैरह करेंगे। अच्छा जी, गोल्ड ने बेसिकली ये जो रेंज बनाई हुई थी वो रेंज कल गोल्ड ने ब्रेक कर दी है। और लॉन्ग टर्म अगर हम बात करते हैं डेली को भी देखते हुए, तो बेसिकली ये जोन मैंने आपको, ये एरिया मैंने आपको बताया हुआ था कि इस एरिया पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई पड़ी है। तो इस लिक्विडिटी को ऊपर जो है वो हमारे पास सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, फिर हम ऊपर से इसको सेल करें। तो मार्केट जो है वो हमारे इस लेवल तक आ चुकी है, लेकिन अगेन इसने इसी जगह पे आकर रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। मतलब अभी मजीद लिक्विडिटी इस जगह पे इकट्ठी होगी। लिक्विडिटी मींस के इस जगह पे अब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं, सेलिंग में बहुत ज्यादा लोग इधर आएंगे। तो इस जगह पे हम इसको कहेंगे कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। हम जाएंगे सेंटीमेंट्स पे। अच्छा जी, जो H4 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो H4 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट प्रीवियस H4 का लो ब्रेक करती है तो हम सेल की ट्रेड भी देख सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स आई होप कि हमें जो है वो बाइंग का सिग्नल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सेल में बैठे होंगे। तो बिल्कुल 72% लोग जो है वो सेलिंग में बैठे हुए हैं। तो इट मींस के गोल्ड ने भी स्टिल बाय जाना है, लेकिन बाय जाने के लिए अब गोल्ड जिस तरह इस रेंज पे आके रुक गया, इस लेवल पे आके, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इधर मार्केट ऐसे ही उठ जाएगी। मार्केट को अब थोड़ा सा नीचे आने पड़ेगा बूस्ट अप होने के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 में, H1 के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिल हमारे पास वो नीचे वाला एरिया तो चले पड़ा हुआ है। लास्ट जो हमने एनालिसिस किए थे उनके अकॉर्डिंग बेसिकली इस जगह पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना ली है। ठीक है, इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसका जो है ब्रेकआउट करे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 30 पे। M30 पे आने के बाद इस जगह पे मुझे एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो नजर आई है। बेसिकली ये है हमारे पास इस जगह भी बाइंग हो सकती है, और ऊपर जो है वो विक्स लगी हुई है। तो ऊपर जो है वो लिक्विडिटी भी होगी काफी ज्यादा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने इधर विक्स भी मारी हुई है। होप्स हो कि मार्केट इस लेवल से आके उठ जाए। इसके अलावा अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस जगह पे कुछ खास नहीं है, लेकिन लेकिन ये इम्बैलेंस भरा हुआ है। ये इम्बैलेंस बेसिकली काफी ऊपर था, लेकिन कुछ मार्केट ने फिल कर लिया, कुछ रह गया। तो इस इम्बैलेंस में भी हम देख सकते हैं, अगर तो मार्केट अभी लंदन ओपन होने में आधा घंटा बाकी है, तो अगर तो मार्केट बेसिकली एशिया का लो ब्रेक करके अगेन उस रेंज में क्लोज होती है, सपोर्ट से ऊपर जाती है, तो फिर हम इसको बाय देख सकते हैं। बाइंग का जो टारगेट होगा वो हमारा, हम इसमें 1-2 इजीली ले सकते हैं। हमारे पास 25-30 पे कैसल होगा मैक्सिमम, और हमारे पास 1-2 रिस्क रिवार्ड बहुत ही इजीली मिल सकता है। आगे चलते हैं जीपी जेपीवाई की तरफ। जीपी जेपीवाई के एनालिसिस से पहले हम इसके सेंटीमेंट्स चेक करेंगे। सेंटीमेंट्स में 75% लोग सेलिंग में है, तो हम इसमें स्टिल जो है वो बाय की एंट्री ही फाइंड करेंगे। तो बाय के लिए बेसिकली वो हमारे पास नीचे जोन पड़ा हुआ है, क्योंकि कल ये जो हमारे पास जोन था ये कल काम कर चुका है। H4 में जाके हम देख लेते हैं। H4 में जाने के बाद इस जगह पे जो है वो, हाँ, इस लेवल में भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे विक्स लगी हुई हैं ये अच्छी विक्स नहीं है। ये खतरनाक विक्स लगी हुई है, तो हम इसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, अगर इसमें कुछ मिलता है तो फिर हम इसको ले सकते हैं एज अ डिमांड। लेकिन कुछ खास इसमें मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि विक्स लगी हुई हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे भी ये डबल बॉटम लगा हुआ है, तो इस जगह से रिजेक्शन मिल सकती है। बाइंग के लिए हम इसमें वेट करेंगे कि मार्केट नीचे वाले जोन में आए। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में बेसिकली जो है वो आ, सबसे पहले अगेन वही सेंटीमेंट्स चेक करेंगे। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें 91% लोग सेलिंग में है, तो हम इसमें भी बाय देखेंगे। तो बाय के लिए हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में ही ये एरिया लगाया हुआ है। H1 पे ये हमारे पास जोन है, मार्केट उस जोन में आ रही है, तो हम इसी जोन में ही वेट करेंगे। इस जोन में फिर हम इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड के सेंटिमेंट्स भी पहले चेक कर लेते हैं। सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो 73% लोग बाइंग में है, तो हम इसमें ऑब्वियसली सेलिंग देखेंगे। अच्छा, इसमें कल जो है वो बेसिकली हमने इम्बैलेंस लगाया हुआ था। मैंने आपको कहा था कि
ये ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है बेसिकली मार्केट इसको ग्रैब करेगी और सेल आउट हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो इसका फेक आउट करेगी, एसल हंटिंग करेगी, लेकिन मार्केट ने एसल हंटिंग नहीं की और बहुत ही जबरदस्त मूव किया। मार्केट ने तकरीबन 70 पिप का मूव जो है वो मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें ट्रेड जो है वो नहीं ले पाए। तो बेसिकली इसमें हम अब जो है वो हमने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। तो सेल के लिए हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, H1 पे चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इस जगह पे हमारे पास क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन अगर हम लाइन चार्ट देखते हैं तो लाइन चार्ट पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। M30 पे चलते हैं। तो M30 के अकॉर्डिंग बेसिकली अब जो है वो ऊपर वाले जोन हम करते हैं खत्म, और ये अब हमारे पास जो है इस पूरे जोन को हम ले सकते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इधर तक। तो ये अब आएगा हमारे पास सेलिंग जोन USD कैड में, और ये हमारे पास नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर वाले जोन में आए तो हम इसको सेल आउट करें। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो M15 में भी इसमें स्टिल कुछ भी नहीं है। M15 पे इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इम्बैलेंस से भी मार्केट जो है वो सेल आउट हो सकती है। लेकिन हम जो है वो ऊपर वाले जोन का वेट करेंगे। ये जोन जो है वो हमारे पास है तकरीबन 30 पिप का, और नीचे अगर हम बात करें तो नीचे हमें 1-2 इजीली मिल जाएगा। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग 91% लोग बाइंग में है, और सॉरी सेलिंग में है, और हम जो है फिर इसमें बाइंग ही देखेंगे। तो ये था हमारा बाइंग जोन प्रीवियसली जो हमने कल लगाया था, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और हम भी नहीं थे देख रहे, हमने भी इसमें कोई अपना एक्शन नहीं दिखाया। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सॉरी H4 पे चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग इसमें सच कोई खास जोन है नहीं। H1 के अकॉर्डिंग भी इसमें कोई खास जोन नहीं है। M30 पे चले जाते हैं। M30 के अकॉर्डिंग में भी हमें कोई जोन मिल जाए तो M30 के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भरा हुआ है, इसमें हम जो है वो बाइंग देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह मार्केट आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करने वाली है। इसके नीचे हम इसके ये जो जोन पड़ा हुआ है M30 का, इसके साथ भी हम जा सकते हैं। इन दोनों जोन्स में हम देखेंगे तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि दोनों जोन्स पास पास हैं। होप्स हो के ऊपर वाले जोन की एक्सेल हंटिंग हो और नीचे वाला जोन जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर जाए। बहरहाल इसको देखते हैं, मार्केट इसमें आएगी तो फिर हम देखेंगे। बाकी अगर आप हमारे सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके हमारे साथ, तो आप हमारे व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं। उधर हम सिग्नल्स और लाइव सेशंस करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 58% लोग बाइंग में हैं, तो हम ऑब्वियसली इसमें सेलिंग ही देखेंगे, और मार्केट जो है वो इस टाइम हमारे सेलिंग जोन में खड़ी है। तो ये सेलिंग जोन जो है वो ऑलरेडी एक दफा काम कर चुका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने काम किया था। ये भी ट्रेड हमने मिस कर दी थी, हम M1 पे कंफर्मेशन का वेट करते रहे। ये तकरीबन 170 पिप्स इसने मूव किया। अब ये चीज हो सकती है मार्केट इसकी एसल हंटिंग करने के बाद अगर वापस आती है तो फिर इसमें सेल की ट्रेड जो है वो ली जा सकती है, या इसमें ये ऊपर जो है हमारे पास ये इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो इम्बैलेंस आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर हमें इम्बैलेंस में से कोई सेल की ट्रेड मिलती है तो हम वेट करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई के सेंटिमेंट्स को अगर देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास 78% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, तो हम इसमें ऑब्वियसली बाय की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। बाइंग का जोन हमारे पास नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट उस जोन में आई नहीं थी। हम जरा H4 पे चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली मार्केट ने ये एक इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं अगर इनकी बॉडीज को देखें तो, लेकिन हम इनको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। इस जगह पे होप्स हो कि हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। H1 पे इस जगह पे कुछ नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद चलते हैं M30 पे। M30 में जाने के बाद इस जगह पे बिल्कुल हमें ये एक छोटा सा जोन जो है वो मिल गया है बाइंग के लिए। इस जोन में हम जो है वो बाय की एंट्री देख सकते हैं इस जोन में भी। इसके अलावा जो है वो ऊपर मार्केट ने इस जगह पे भी थोड़ी सी जो विक्स मारी हुई है, तो मार्केट ने ये थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाई हुई है। इसके नीचे हमारे पास इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ, तो M15 में जाके भी देख लेते हैं। होप्स हो के इसके नीचे भी, लेकिन M15 पे ये इम्बैलेंस जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। तो हम जो है वो इसका भी वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट M30 में ये वाला इम्बैलेंस अगर मार्केट फिल करने के बाद उठती है तो फिर हम जो है वो इस लेवल से भी बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो ये है बेसिकली यूरो जेपीवाई के आज के एनालिसिस। आगे चलते हैं जी। लेकिन इस जगह पे भी आई होप कि हमें कोई ना कोई जोन जो है वो मिल जाएगा।
अगर हम इस जगह पे जोन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 पे, तो नहीं, ये बेसिकली विक पूरी ही हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये कोई खास जोन नहीं रहेगा, इसको हम करते हैं डिलीट। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। एयूडी यूएसडी के सेंटीमेंट्स चेक कर लेते हैं। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें 50-50 मामला हुए पड़े हैं, और मार्केट जो है उसको हम वेट करेंगे कि मार्केट सेल आउट हो। ये जोन कल मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी काम कर चुका है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। वही बात हुई, इसने अगर किसी ने ट्रेड ली होगी तो उसके एसएल ही हिट हुए होंगे। तो बेसिकली इसको इसके हाल पे छोड़ना बनता है, या अगर आप इसमें सेल की ट्रेड ले सकते थे प्रीवियस H4 का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ये ट्रेड जा चुकी है, इसको हम छोड़ देंगे। वो हमारे पास नीचे हमारे बाइंग जोन्स पड़े हुए हैं, हम उन जोन्स का वेट करेंगे मार्केट उधर तक आए, तो फिर हम इसमें बाय की एंट्री जो है वो फाइंड करें। लेकिन अगर हम ऊपर से सेल की बात करते हैं, जिस तरह मार्केट नीचे आ रही है, तो सेल के हवाले से भी हम देख लेते हैं। H4 में कुछ नहीं है, H1 में देख लेते हैं। H1 में हमारे पास हम जो है वो इस सेलिंग जोन के साथ जा सकते हैं, ये इस एरिया से अच्छी सेलिंग ट्रेड मिल सकती है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम, 30 में भी ये एरिया बन रहा है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी एनजेडी यूएसडी की तरफ। एनजेडी यूएसडी के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें 55% लोग बाइंग में हैं, तो हम इसमें ऑब्वियसली सेलिंग देखेंगे। लेकिन इसमें जो है वो 55 कुछ ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 50-50 ही मामला है। तो बेसिकली एनजेडी यूएसडी हमारे H4 के एरिया में आ चुका है, ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है, बाइंग जोन है हमारा। तो इसमें जो है वो हम बाय की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम मजीद आई थिंक ऊपर हमने एक और पेयर इस तरह का किया है, तो उसमें भी सेम यही सेटअप बन रहा था। तो बेसिकली ये जोन हमने उसमें लगाया हुआ था, तो इसमें भी हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो हमें कोई कंफर्मेशन दे, क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा है। कंफर्मेशन मिलने पे ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। काफ़ी बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन 30-40 पिप का जोन है, तो हम इसमें वेट करेंगे कि अगर हमें कोई चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है किसी छोटे टाइम फ्रेम पे, हम 5 पे या 15 पे, तो फिर हम इसमें बाय के ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम इसमें ट्रेड जो है वो अभी तक नहीं लेंगे, वेट करेंगे। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ, और फाइनली यूरो जीबीपी ने भी मूव करना शुरू कर दिया है। इसको भी होश आ चुकी है कि यार मैंने मूव करना है थोड़ा सा। आगे चलते हैं जिसमें सेंटीमेंट्स जो है 57% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अब जो है वो हमारे सेंटीमेंट्स चेंज हो चुके हैं। अब ये चीज है कि हमने ये सेलिंग जोन लगाया हुआ था काफी दिनों से, लेकिन हमने ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि हमारे अब सेंटिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, तो हमने बेसिकली सेंटिमेंट्स के साथ साथ ही मूव करना होता है, क्योंकि ये एक अच्छा एज मिल जाता है आपको। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स किस साइड पे बैठे हुए हैं, हम उनके ऑपोजिट बैठ के अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली H1 पे ये हमारे पास एक पूरा जोन आएगा, बाइंग जोन आएगा यूरो जीबीपी में। इस जोन के साथ हम जो है वो जा सकते हैं, इसका वेट करेंगे। मार्केट इस जोन में आए तो हम इसमें बाय की ट्रेड जो है वो लेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।